मुझे याद है हंसते हुए जाता था, देखना अभी इस बॉल पे क्या होना। लेकिन आपके मन में कोई ऐसा एक बॉलर है वर्ल्ड का जिसके सामने आप जब आते हो आपको लगता है यार ये टफ बॉलर है, इसके मतलब थोड़ा मैं नर्वस हूं इसको खेलने के लिए? So one guy who I felt if I walked out to bat after scoring 400, he would put me in some trouble. Flicked my off stump out a few times there. कबर खोड़े पेस 160 ये आग है बॉल नहीं शोला है बरास्ती आंखों में खौफ दिल में डहल गर्दन पे वार ये है मौत का खेल पत्थरों का जिस्म लोहे की हिम्मत सामने खड़ा तेरी क्या है कीमत सांस रुक जाए वक्त थाम जाए जब चीता गरजता है चीता चीता चीता। 2023 के वर्ल्ड कप में रवि शास्त्री ने जब कमेंट्री में ये बात की थी कि शाहीन शाह अफरीदी बस एक ठीक ठाक सा बॉलर है, उसको वसीम अकरम ना समझे, तो पाकिस्तानी फैंस उन पे बरस पड़े थे। शाहीन शाह अफरीदी कोई वसीम अकरम नहीं है, वो डालेंगे न्यू बॉल के साथ, वो निकाल सकते हैं विकेट, अच्छे बॉलर है, लेकिन इतना भी ज्यादा चढ़ाने का कोई जरूरत नहीं। और उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी जाहिर है अपने करियर के पीक पे था, लेकिन वो बात उस वक्त तो हमें चुभी थी, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि बाकी शाहीन शाह अफरीदी हूँ या बाकी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स हूँ, ये लॉट वो चीज रखते ही नहीं है जो इससे पहले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का खासा रहा है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े नाम, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हूँ, विराट कोहली हूँ, केविन पीटरसन हूँ, कुमार संगकारा हूँ, एबी डिविलियर्स हूँ, एडम गिलक्रिस्ट हूँ, ब्रायन लारा हूँ, ये सब पाकिस्तानी फास्ट बॉलर के फैंस रहे हैं और इन्होंने डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को बहुत अप्रिशिएट किया है, बल्कि उन्होंने अपनी लाइफ के बेस्ट बॉलर पाकिस्तानी बॉलर्स को करार दिया है। इस वीडियो में मैं जिक्र करूंगा कि इन तमाम बड़े लेजेंड्स ने अपनी लाइफ का जो सबसे टफेस्ट बॉलर करार दिया वो एक पाकिस्तानी बॉलर। वो कौन सा पाकिस्तानी बॉलर? वो एक नाम नहीं है, वो मुख्तलिफ नाम है, तो हर प्लेयर ने किसे सबसे टफ बॉलर करार दिया इसका इस वीडियो में जिक्र किया जाएगा। इंडिया के दो लेजेंड्स हैं, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। 90s के और अर्ली 2000 के सचिन सबसे बड़े प्लेयर थे, उसके बाद विराट कोहली ने टेक ओवर किया। पिछले 15 साल के उनके सबसे बड़े बैट्समैन विराट कोहली हैं। सचिन तेंदुलकर ने 12 ये बात की है कि पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर चाहे वसीम हो, शोएब हो, वकार हो, वो बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन एज अ बैट्समैन उन्हें जिस बॉलर ने सबसे ज्यादा तंग किया, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, वो वसीम, वकार या शोएब नहीं थे, बल्कि वो अब्दुल रज़ाक थे। You think Sachin didn't like to face? अब्दुल रज़ाक ने सचिन तेंदुलकर को अपने करियर में तकरीबन 10 दफा आउट किया है। And he's found the outside. Struck on the pad. He's given him LBW. Edge Duncott out 95 Gone to him. Another. चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट हो चाहे टेस्ट फॉर्मेट हो, जब भी रज़ाक के सामने सचिन आए तो वो डिस्टर्ब हुए। उसकी वजह ये थी कि अब्दुल रज़ाक की 4 स्टंप की लाइन थी जिसपे वो हल्की सी बॉल को अंदर लेके आते थे, समटाइम हल्का सा बाहर निकालते थे, और ये जो एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी है ये सचिन के लिए हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है। विराट कोहली जो कि इंडिया के पिछले 15 साल के बेस्ट बैट्समैन है, जब उनसे ये पूछा गया कि आपने दुनिया के जो बेस्ट फास्ट बॉलर्स खेले हैं पिछले कुछ अर्से में वो कौन से हैं, तो उन्होंने उसमें कुछ और बॉलर्स का नाम भी लिया, लेकिन उसमें उन्होंने एक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का भी जिक्र किया। मैं हमेशा क्यूरियस रहा हूं कि आप इतने अच्छे बैट्समैन हैं, हम जब आपको देखते हैं हमको लगता है कि इनविंसिबल लग रहे हो आप, लेकिन आपके मन में कोई ऐसा एक बॉलर है वर्ल्ड का जिसके सामने आप जब आते हो आपको लगता है यार ये टफ बॉलर है, इसके मतलब थोड़ा मैं नर्वस हूं इसको खेलने के लिए? ऐसा कोई बॉलर है हु मेक्स यू फील दैट अलर्ट? जो मैं रिसेंट टाइम्स में खेला हूं बॉलिंग, आई थिंक मोहम्मद आमिर हैं पाकिस्तान के, जो मुझे लगता है कि दुनिया में 2-3 जो टॉप के बॉलर्स हैं, वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर्स टू प्ले, वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर्स आई हैव प्लेड इन माय करियर। मोहम्मद आमिर ने पहली दफा विराट कोहली के सामने 2015 के बैन के बाद बॉलिंग की थी और उस वक्त तक मोहम्मद आमिर अपना पीक खो चुके थे, लेकिन फिर भी 2016 के एशिया कप में जिस तरीके से उन्होंने विराट कोहली को तंग किया था, एक अंपायर कॉल हुई, एक उनका कैच सिर्फ में से गुजर गया, उसके बावजूद उन्होंने 2-3 दफा उनको बीट भी किया। फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जैसे उन्होंने उनको 2 दफा आउट किया, तो उसके बाद विराट कोहली मोहम्मद आमिर की स्किल से बहुत इंप्रेस नजर आए और उन्होंने कहा कि नो डाउट मोहम्मद आमिर पिछले कुछ सालों का सबसे स्किलफुल बॉलर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े बैट्समैन रिकी पॉन्टिंग और एडम गिलक्रिस्ट, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की धुलाई की
और एज अ क्रिकेट फैन मैं हमेशा उनसे डरता रहा कि ये दोनों खड़े हैं तो ये मैच को कहीं भी ले जा सकते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़े बड़े रन भी स्कोर किए, लेकिन इन दोनों प्लेयर्स ने एक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का नाम लिया जिससे वो हमेशा तंग होते थे, और वो थे वसीम अकरम। एडम गिलक्रिस्ट ने जब करियर का स्टार्ट किया था तो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट आते ही टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ी इनिंग खेली थी 150 की, लेकिन फिर भी जब भी वसीम और एडम गिलक्रिस्ट के सामने आए बहुत कम हुआ कि गिलक्रिस्ट सर्वाइव करने में कामयाब हुए। मोस्टली वसीम अकरम की इन स्विंगर या आउट स्विंगर एडम गिलक्रिस्ट को पहले ओवर में ही पूरी वापस पहुंचा देती थी। Dan set about destroying the Australian batting. Laurie and Ian Healy. Thank you, Simon. The first ball gets in. Gilchrist is gone. First ball. रिकी पॉन्टिंग और वसीम अकरम का भी काफी आमना सामना हुआ। रिकी पॉन्टिंग ने पाकिस्तान के अगेंस्ट स्कोर भी किए, लेकिन स्टिल वसीम अकरम ने रिकी पॉन्टिंग को बहुत दफा आउट भी किया। Best three bowlers you faced? Akram, Ambrose, yeah, maybe Dale Steyn. जब तक वसीम अकरम खेल रहे थे रिकी पॉन्टिंग की पाकिस्तान के अगेंस्ट एवरेज 37 की थी। जब वसीम अकरम रिटायर हो गया तो रिकी पॉन्टिंग की पाकिस्तान के अगेंस्ट एवरेज 63 की हो गई। इससे आप समझ सकते हैं कि रिकी पॉन्टिंग के लिए वसीम अकरम कितना बड़ा इंपैक्ट थे। एक और नाम इंग्लैंड के केविन पीटरसन, बहुत बड़े बैट्समैन रहे हैं और पिछले 30-35 साल के इंग्लैंड के सबसे बड़े बैट्समैन अगर कोई ऑल फॉर्मेट के हैं तो वो केविन पीटरसन है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। और उन्होंने इंग्लिश क्रिकेट में बैटिंग कल्चर को अर्ली 2000 में बिल्कुल रिवैम्प करके रख दिया, ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। लेकिन एक पाकिस्तानी बॉलर जिसने केविन पीटरसन को बहुत तंग किया वो मोहम्मद आसिफ थे। Mohammad Asif, the Pakistani fast bowler, his ability to accelerate off the wicket I thought was just phenomenal. Oh, and he's got him. That's very well done. That's a big wicket. केविन पीटरसन ने मोहम्मद आसिफ के अगेंस्ट जब वो खेल रहे थे तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये रिस्ट की वजह से बॉल अंदर आएगी या बाहर आएगी। जब वो एक स्टेप आगे लेते थे ताकि एलबीडब्ल्यू को बचाया जा सके तो गेंद आउट स्विंगर हो जाती थी, स्लिप में कैच चला जाता था, और जब वो आउट स्विंग के इंपैक्ट को नलीफाई करने के लिए ग्रीस में हल्का सा पीछे आते थे तो बॉल अंदर आ जाता था। 2010 के इंग्लिश समर में केविन पीटरसन मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ के सामने, और पर्टिकुलरली मोहम्मद आसिफ के सामने बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे थे। 2006 की सीरीज में भी केविन पीटरसन और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर का बड़ा टकरा हुआ और उसमें भी शोएब अख्तर से कहीं ज्यादा तंग मोहम्मद आसिफ नहीं किया था। साउथ अफ्रीका के बड़े बैट्समैन हाशिम आमला और एबी डिविलियर पिछले 20-25 साल के सबसे बड़े बैट्समैन साउथ अफ्रीका ने अगर कोई प्रोड्यूस किए हैं तो ये दोनों हैं। और इन दोनों के अगेंस्ट भी मोहम्मद आसिफ जब खेले मोहम्मद आसिफ ने इन दोनों को डोमिनेट किया। एबी डिविलियर ये कहते हैं कि मैं अपने करियर के अर्ली 3-4 सालों में था, उस दौरान मुझे मोहम्मद आसिफ की कभी समझ नहीं आई कि इनकी गेंद क्या करेगी और मैं हमेशा उनके बारे में कंफ्यूज रहा। उन्होंने ये एडमिट किया कि उस अर्ली स्टेज में मेरी लाइफ के सबसे मुश्किल बॉलर मोहम्मद आसिफ थे और एक वक्त तो ऐसा लगा कि मुझे लगा कि मैं पाकिस्तान सीरीज के बाद ड्रॉप हो जाऊंगा। I think Mohammad Asif when I was younger, the Pakistani, the magician, right? But for him to face him at that time it was almost unfair. He just had too much skill. He was playing with me. It felt like, you know, really good bowler. एक और बैट्समैन हाशिम आमला जो कि लेजेंडरी बैट्समैन है, टेक्निकली दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में वो काउंट होते हैं। फ्रंट फुट बैक फुट दोनों की गेम उनकी बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन जब भी मोहम्मद आसिफ से हाशिम आमला का सामना हुआ तो मोस्टली मोहम्मद आसिफ ने डोमिनेट किया। For me it was Mohammad Asif from Pakistan. Beautiful control. I felt he was just a magician with the ball. Oh, has he got an outside edge? Yes, he has. He's got. हाशिम आमला ने एक दो दफा पाकिस्तान के अगेंस्ट आसिफ की मौजूदगी में भी अच्छी इनिंग जरूर खेली, लेकिन ये बहुत रेयर होता था कि मोहम्मद आसिफ का अर्ली स्पेल वो खेल जाए। हाँ, अगर उन्हें कोई चांस मिल जाए कहीं तो वो सरवाइव कर जाए, समटाइम लक का एलिमेंट भी होता है, लेकिन 100 में से 100 टाइम मोहम्मद आसिफ ने अपने स्पेल में हाशिम आमला को डिस्टर्ब जरूर किया। वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी बैट्समैन ब्रायन लारा, जिन पर कोई डाउट नहीं है कि वो पिछले 30-35 साल के सबसे बड़े बैट्समैन होंगे। सचिन और लारा का आपस में आप कंपैरिजन कर लें, बट टैलेंट वाइज, एटीट्यूड वाइज, स्किल वाइज शायद सचिन से भी लारा आगे थे। लारा से पूछा गया कि आपके ख्याल में दुनिया का बेस्ट बॉलर कौन सा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मल्टीपल बॉलर्स ने मुझे बहुत इंप्रेस किया है, लेकिन एक बॉलर जिसके सामने अगर मैं 400 रन बनाकर भी बैटिंग कर रहा हूं, मैं इतना ज्यादा सेट हूं तो भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूंगा, तो भी मुझे ये फील आएगी कि कभी भी कोई भी डिलीवरी मुझे आके आउट कर सकती है, वो वसीम अकरम थे। Wasim Akram by a mile. So one guy who I felt if I walked out to bat after scoring 400, he would put me in some trouble, and it was Wasim Akram. ब्रायन लारा का वसीम वकार से बहुत दफा मुकाबला हुआ। वकार यूनुस का एक बड़ा तारीखी यॉर्कर भी था ब्रायन लारा के अगेंस्ट। After being inserted, West Indies lost 4 wickets for 58, including
लेकिन बहरहाल वसीम अकरम की स्किल सेट ऐसा था कि वो आपको नई गेंद के साथ, पुरानी गेंद के साथ कहीं पर किसी भी सिचुएशन में किसी भी विकेट पे टैप कर सकते हैं, और इसी चीज को ब्रायन लारा ने भी एडमिट किया। Big appeal for LBW. कुमार संगकारा श्रीलंका के जबरदस्त कीपर बैट्समैन है, एस्थेटिकली बहुत प्लेजेंट है। पाकिस्तान में संगकारा के बहुत फैंस हैं। संगकारा ने रमीज राजा के साथ एक पॉडकास्ट में जिक्र किया कि दुनिया के जो 2-3 बेस्ट बॉलर उन्होंने फेस किए। उन्होंने 2 श्रीलंकन बॉलर की भी बात की, चिमिंदा वास की, मुरलीधरन की, और ओपोनेंट्स में से उन्होंने कहा कि एक बॉलर जिससे मुझे हमेशा डर रहा, उन्होंने वर्ड टेरिफाइंग यूज किया, वो वसीम अकरम थे। Internationally, Wasim Akram, the little I faced of him was terrifying. Not because he was extraordinarily quick, but the skill he had. टेरिफाइंग इस लिहाज से नहीं कि वो मुझे इंजर्ड कर देंगे, मार देंगे, जैसे कि बहुत सारे बैट्समैन शोएब अख्तर से डरते थे, बल्कि टेरिफाइंग इस लिहाज से कि मैं जब भी वसीम के सामने जाऊंगा तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मेरी विकेट कंफर्म है। वो संगकारा जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे 2001-2 में, वसीम अकरम का हालांकि उस टाइम पे अपने करियर का एंड था, आखिरी 2-3 साल में वसीम का सामना किया संगकारा ने, लेकिन उन 2-3 सालों में संगकारा का पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बड़ा स्कोर नहीं आ सका। संगकारा ने पाकिस्तान को डबल 100 भी की, 100 भी की, लेकिन तब की जब वसीम अकरम रिटायर हो चुके थे।